हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट ऑफ स्कॉर्पियन का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एनालिसिस के बारे में। ये जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम है, इसमें 3 तरह के वर्ल्ड को दिखाया गया है। पहला वर्ल्ड ऑफ सुपरस्टिशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं विलेजर्स। ये जो विलेजर्स होते हैं वो इस सिचुएशन को, जिसमें कि पोएट के मदर को, स्पीकर के मदर को एक स्कॉर्पियन काट लिया है, उसको ये एक फाइट के रूप में देखते हैं। फाइट बिटवीन गॉड एंड द एविल। और पीजेंट्स का जो ये बिलीफ है उसको फिलोसफिकल बिलीफ के रूप में भी देखा जा सकता है। जो कर्म में बिलीफ होता है उस सेंस में भी इसको लिया जा सकता है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ के सेंस से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ रैशनैलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पीकर के फादर, एज ही अडॉप्टेड द साइंटिफिक अप्रोच टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। मतलब कि जो स्पीकर के फादर रैशनल बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं स्पीकर के मदर को इस स्टंग से, इस स्कॉर्पियन के स्टंग से बाहर निकालने के लिए, जो उसकी टोए में आग लगाते हैं पैराफिन डाल करके, उसको यहाँ पर रैशनल बिहेवियर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। आगे चलते हैं। थर्ड वर्ल्ड इज़ द रिलीजियस वर्ल्ड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं होली मैन या प्रेस्ट बाय देयर इनकेंटेशन और होली मंत्र। स्पीकर की मदर को ठीक करने के लिए जो होली मैन, जो प्रेस्ट प्रार्थना करते हैं भगवान से, उसको हम लोग थर्ड वर्ल्ड के अंडर कंसिडर करेंगे। अब हम बात करते हैं पोएम के थीम के बारे में। इस पोएम का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है मदर्स का लव, या हम कह सकते हैं कि द लव ऑफ मदर इज़ द यूनिवर्सल थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। क्योंकि एक माँ ही है जो अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। 20 घंटा से जो उसकी माँ है स्पीकर की, वो उस सिचुएशन को झेल रही थी। 20 घंटे से वो उस दर्द के साथ थी, लेकिन 20 घंटे के बाद जब वो जगती है तो एक ही बात बोलती है कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि थैंक गॉड कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा और मेरी बच्चों को छोड़ दिया। इसके अलावा इस पोएम का एक और थीम ये है कि जो इंडियन ट्रेडिशन में जो सुपरस्टिशन वाला बिलीफ है कॉमन पीपल के बीच, ये पोएम उसको भी लाइट में लाता है। इसके अलावा इस पोएम का एक और थीम ये है कि ये यूनिटी दिखाता है। जो विलेजर्स के बीच में यूनिटी रहता है, ये पोएम उसको भी प्रेजेंट करता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये केवल एक एपिसोड को नहीं दिखाता है कि कैसे स्पीकर की मदर को एक स्कॉर्पियन स्टंग कर लिया और उसके बाद कैसे वो ठीक हुई, बल्कि ये उस समय की रूरल कंडीशन को, उस समय का कैसा एनवायरनमेंट था, कैसे लोग थे, कैसे वहाँ पर कोऑपरेशन था, कैसे किसी को कुछ भी होता था तो सबको ही आता था, इसको भी ये पोएम अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ उस समय के लोग क्या सोचते थे, कैसा उनका थिंकिंग था, वो भी ये पोएम प्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो पोएम है वो एक फ्री वर्स पोएम है। इस पोएम में नसीम एज़ेकियल ने 8 स्टांजा का यूज़ किया है और टोटल 47 लाइन्स है। इसमें कोई सेट राइम स्कीम का यूज़ नहीं हुआ है और इसमें मीटर भी फिक्स्ड नहीं है। दोस्तों, यदि आप फ्री वर्स या मीटर पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अब हम पोएम के लैंग्वेज के बारे में। इस पोएम में सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, यानी कि इस पोएम का डिक्शन एकदम सिंपल है। हम बात करते हैं आयरनी के बारे में। इस पोएम में आयरनी है विलेजर्स के बिहेवियर में, कि जब विलेजर्स आते हैं तो वो स्पीकर के मदर को ठीक करने के लिए
क्या करते हैं और उनको क्या करना चाहिए था। और इसका नोट हम लोग को इमेज के थ्रू मिलता है। जो इमेज रहता है गुड का और एविल का, उसके थ्रू हम लोग को इसका नोट मिलता है। हम कह सकते हैं कि जो द इमेज ऑफ लाइट एंड डार्कनेस आर जस्ट अ पोजिशन ऑफ बिलीफ एंड ऑफ रीजन। That's all. Thank you.